उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में प्रधान के सभी पदों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि जिला पंचायत के पदों की मतगणना आज शाम तक पूरी होने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनाव में भाजपा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों में कांटे की टक्कर दिख रही है। निर्दलीय बागियों ने अपना दमखम दिखाते हुए पूरे नजर आए हैं। प्रधान के सभी 6119 पदों के नतीजे पहले ही दिन देर शाम जारी कर दिए गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रधान के 7499 सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2974 सदस्य, जिला पंचायत के 358 और सदस्य ग्राम पंचायत के 55,587 पदों को मिलाकर कुल मिलाकर 66,418 पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इनमें से 22,429 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। 32,907 पद रिक्त रह गए थे। 11,082 पदों के लिए 2 चरणों में मतगणना कराई गई थी। इनके सापेक्ष 32,580 मैदान में थे। पहली बार आयोग ने वेबसाइट पर पंचायत चुनाव के नतीजे भी जारी किए। इसमें सभी प्रत्याशियों के नाम, उनके प्राप्त मत, खारिज मतों की जानकारी भी दी गई। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो प्रधान के सभी पदों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। कुलदीप राणा हमारे संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, इस वक्त जो मतगणना जारी है जिला पंचायत के पदों के लिए, उसका क्या कुछ अपडेट है? अभी कहां तक वो पहुंची? देखिए रूपाली, उत्तराखंड में 12 जिलों में पंचायत चुनाव के लेकर के जो मतगणना कल शुरू हुई थी 31 जुलाई को, वो लगभग अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। और इसमें जगहों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व उभर करके आया है। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि लगभग 9,688 परिणाम आ चुके हैं, जिसमें जिला पंचायत के 358 पदों में से 218 के, क्षेत्र पंचायत के 2,974 पदों में से 2,530 के और ग्राम प्रधानों के 7,499 पदों में से 6,940 पदों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। मतगणना अभी जारी है। ये इस बार एक जो पंचायत का चुनाव रहा, ये सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों के लिए आईना दिखाने वाला साबित हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से परिणाम निकल करके आए हैं उत्तराखंड के ग्रामीण परिक्षेत्रों में, उसने दोनों राजनीतिक दलों की जमीनी हकीकत को का आईना दिखा दिया है अपने राजनीतिक दलों को। क्योंकि दोनों राजनीतिक दल इस मुकाबले में थे कि पंचायत चुनाव में वो शायद बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन जनता ने बड़े राजनीतिक दलों के समर्थित प्रत्याशियों को नकारते हुए निर्दलियों की तरफ ज्यादा उनका रुझान रहा है। उत्तराखंड में अगर हम देखें तो देहरादून में भाजपा से ज्यादा कांग्रेस में बढ़त रही है। बद्रीनाथ सीट में चमोली जिले के दिग्गज माने जाने वाले राजेंद्र भंडारी की पत्नी, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं रजनी भंडारी, वो चुनाव हार गई हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पंचायत चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपसी टक्कर देखने को मिली, कांटे की टक्कर थी, लेकिन जो ये जिला पंचायत के है इसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं किंग मेकर साबित हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल, हम तो ये सोच के चले थे कि दो बड़े राजनीतिक दल हैं, दोनों का अपना राजनीतिक वर्चस्व होता है, एक अपना राजनीतिक उनका मैकेनिज्म हो, उनकी रणनीति है, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं का एक संगठन होता है ना। लेकिन इस बार के चुनाव में जो चीज देखने को मिली है, उसने कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के लिए भी एक तरीके से काफी कुछ परिदृश्य क्लियर कर दिया है। क्योंकि भाजपा अभी तक ये मान के चली थी कि वो नरेंद्र मोदी को लेकर के, जिस प्रकार से जनता में एक जो नरेंद्र मोदी को लेकर के एक भाव है, उनको लेकर के आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उत्तराखंड ने 5 सीटें दी हैं, राज्य में प्रचंड बहुमत दिया है, ठीक। लेकिन जब हम पंचायत चुनाव की बात आते हैं, पंचायत चुनाव ग्रामीण स्तर का, जमीनी स्तर का चुनाव है। यहाँ आपको अपनी वास्तविकता से आप वाकिफ होते हैं कि लोग वास्तव में आप चाहते क्या हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों राजनीतिक दलों को लेकर के जनता ने इस बार मन कुछ अलग बनाया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि सिर्फ बातें करने वाले लोग उन्हें नहीं चाहिए, जो ग्रामीण जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं वो चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, निर्दलीय प्रतिनिधि जीत करके आए हैं, क्योंकि एक रुझान ये भी रहता है, अक्सर देखने में आया है कि निर्दलीय प्रत्याशी हमेशा
सत्ताधारी दल की तरफ उनका झुकाव रहता है। कारण ये भी है कि बहुत सारी चीजें हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है, क्षेत्र में विकास योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, क्रियान्वयन है उनका, ठीक है ना। तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले समय में पता बिल्कुल, चलेगा। लेकिन कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी को पंचायत स्तर पर तो शिकस्त दी ही है। अब क्या माने कि इसके चलते राजनीतिक जो तस्वीर है वो उत्तराखंड में बदल सकती है कहीं ना कहीं? देखिए वाली, अभी उत्तराखंड में इस तरह की बातें कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीतिक दलों को अब ये जरूर पता लग गया है, क्योंकि हमने देखा था रूपाली, अभी जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो इससे पहले के चुनावों में भाजपा के कार्यकर्ता जिस प्रकार से बूथ लेवल पर एक्टिव होते थे, वोटर्स के घर घर जाकर के, चाहे बूथ स्लिप उनकी नेम स्लिप देने की बात हो या चीजों को लेकर के प्रचार करने की बात हो, लेकिन हमने इस बार देखा कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में थोड़ा उदासीनता का भाव था। ये उदासीनता क्यों निकल करके आई चुनाव के दौरान? क्या संगठन और सरकार के बीच में या मंत्रियों के बीच में, विधायकों के बीच में कार्यकर्ताओं को लेकर के तालमेल का अभाव है, या कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें भी निकल करके आ रही थी। तो ये अब चीजें, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था ये ग्रामीण स्तर का चुनाव था, ग्राउंड लेवल का चुनाव था, तो इस चुनाव ने स्थितियों को बहुत स्पष्ट कर दिया है। और अब दोबारा से इन दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को आने वाले चुनाव, भविष्य के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को बदलना होगा और दोबारा से कार्यकर्ताओं को एक्टिव करके, उनकी बात सुन करके, समझ करके, उनकी नाराजगी अगर कुछ है तो उसको दूर करके ग्राउंड लेवल पर जाना होगा, तभी जाकर के कुछ परिणाम बदलेंगे। वरना अगर ये चीजें रही तो आने वाले समय में इसके नकारात्मक परिणाम दोनों राजनीतिक दलों को झेलना पड़ सकता है। ये तो राजनीतिक तौर पर बात रही। इस बार वेबसाइट पर सारे परिणाम अपलोड किए गए हैं, जारी किए गए हैं, ये डिफरेंट चीज है। इसके हवाले से बताइए कि क्या कुछ देखने को मिला, क्या कुछ अलग इस बार रहा इन मतगणना के बाद जो परिणाम जारी हुए? देखिए रूपाली, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जब गणना होती थी तो इसमें काफी समय लगता था। इस बार जिस तरह से तकनीक का प्रयोग करते हुए राज्य चुनाव आयोग ने उसका प्रयोग किया और चीजों को लेकर के ऑनलाइन सारी चीजों को व्यवस्थित किया, उससे प्रत्येक आदमी, क्योंकि आज प्रत्येक आदमी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, वो सारी चीजों को अपने फोन में नजर रख सकता है। तो इससे ये लाभ हुआ कि लोगों को पता चल सका कि हाँ, कौन सी चीज का किस नंबर पे उनका प्रतिनिधि कितना आगे बढ़ रहा है, कौन आगे बढ़ा है, कौन घटा है। पत्रकारों की इसमें एक बड़ी भूमिका रही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने में, पहुंचाने में अपने पाठकों तक। तो बिल्कुल कुलदीप, लेकिन यहाँ पर एक और बात जो है वो इन चुनावों के दौरान सुनने को मिली। आरोप लगे कि मतगणना के वक्त धांधली हो रही है, कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगा। इसको लेकर क्या कुछ सरकार कहती हुई नजर आ रही? देखिए, मतगणनाओं में धांधली होने का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। ऐसा अक्सर हमने देखा है, क्योंकि जहां कांटे की टक्कर होती है और जीत का अंतर बहुत कम होता है, तो ऐसे में ये संभावना ज्यादा बनती है कि जो रनर अप कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा मतगणना की बात करते हैं, दोबारा काउंटिंग की बात करते हैं, ताकि क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं तो जीत सकता था, ठीक है। तो वो एक चीज रहती है और उसका असर ये होता है कि थोड़ा सा एग्रेशन उभर करके आता है। लेकिन चुनाव आयोग ने चीजों को बहुत तरीके से मैनेज किया है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जिला पंचायत के पदों की मतगणना जारी है। आज देर शाम तक उत्तराखंड में इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि अगर पंचायत चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। तो देर शाम नतीजों का इंतजार करना होगा।